Okay, good morning students. Now we are going to discuss synonym set 8 and today's first word is ductile. It is adjective in itself. Ductile means namaniya. Inexorable is adjective. It means nisthur, kalaus, nirmohi, nisthur. Altercation is noun. झगड़ा विवाद झगड़ा या विवाद करप्ट इज एडजेक्टिव भ्रष्ट फॉलन कह सकते हैं और फ्लेक्सिबल इज एडजेक्टिव लचीला लचीला तो नमनीय का सिनोनिम लचीला होता है इसलिए 1 का आंसर होगा डी. नाउ word number 2 is absurd. It is also an adjective in itself. Absurd is adjective. हास्यास्पद हास्यास्पद या बेतुका हास्यास्पद या बेतुका रिडिकुलस हास्यास्पद या बेतुका डेस्पोटिक निरंकुश डेस्पोटिक निरंकुश एस्कार्स अल्प थोड़ा सैवेज इज एडजेक्टिव जंगली या क्रूर. नाउ वर्ड नंबर 3 इज exalt. Exalt is a verb. स्तर उठाना या उत्थान करना स्तर उठाना या उत्थान करना. इन्फ्यूरिएट भी वर्ब है. इन्फ्यूरिएट मीन्स गुस्सा दिलाना अनॉय टीज इरिटेट. एलेवेट वर्ब है उत्थान करना या स्तर उठाना. लोइटर भी वर्ब है टाल मटोल करना. डाउडल पुट ऑफ इसका सिनोनिम होगा. प्रोक्रेस्टिनेट इसका सिनोनिम होगा. प्रेज भी वर्ब है प्रशंसा करना. एडमायर एप्रिशिएट इसका सिनोनिम होगा. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज फेलिसिटेट. यह भी अपने आप में वर्ब है. फेलिसिटेट वर्ब है अभिनंदन करना स्वागत करना बधाई देना. तो फेलिसिटेट का सिनोनिम होता है कॉन्ग्रेचुलेट और कॉम्प्लीमेंट. द फर्स्ट वर्ड इज इनकॉम्पास. इनकॉम्पास मीन्स घेर लेना. यह भी अपने आप में वर्ब है घेर लेना. बीसीज इन सर्किल बीसीज इन कॉम्पास घेर लेना. फैसिलिटेट सुगम बनाना सरल बनाना आसान बनाना. फैसिलिटेट का सिनोनिम होता है सिंप्लीफाई. सुगम बनाना सरल बनाना आसान बनाना. और कॉन्ग्रेचुलेट सिनोनिम हो जाएगा फेलिसिटेट का. ये दोनों अलग अलग वर्ड है ध्यान देंगे. इसके लिए हम कॉम्प्लीमेंट COMPLIMENT का प्रयोग भी कर सकते हैं फेलिसिटेट के सिनोनिम के रूप में. वर्ड नंबर 5 इज इमोल्यूमेंट. अंत में मेंट आया यानी यह नाउन है. इमोल्यूमेंट मीन्स मेहनताना या पारिश्रमिक. मेहनताना या पारिश्रमिक. रेम्यूनरेशन पारिश्रमिक. स्टारवेशन भूखमरी ग्रेटिफिकेशन तुष्टिकरण या तृप्ति. तुष्टि तृप्ति संतुष्टि ग्रेटिफिकेशन. एल्यूजन भी नाउन है. इसका अर्थ होता है भ्रम. हेलुसिनेशन इल्यूजन डेल्यूजन भ्रम. ग्रेसियस कृपालु
दयालु, कृपावान एडजेक्टिव है, इसका हिंदी कृपालु, दयालु, दयावान। द फर्स्ट वर्ड इज डेट्रीमेंटल, यह एडजेक्टिव है, हानिकारक या रुकावट उत्पन्न करने वाला, बेनफुल, हार्मफुल, इसका सिनोनिम होता है। प्लायबल, लचीला, डक्टाइल का सिनोनिम प्लायबल भी हो सकता है, लचीला या नमनीय। फ्लेक्सिबल, डक्टाइल। बिनाइन एडजेक्टिव है, कृपालु, दयालु या शुभ। और बिनाइन एक तरह का घाव भी होता है जिसमें दर्द नहीं होता है, पीड़ा नहीं होती है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है कि वह घाव जो दर्द ना करे तो उसे हम क्या कहेंगे, बिनाइन कहेंगे, BENIGN, दयालु, कृपालु, इसी का अर्थ होता है। नेक्स्ट है वर्ड गाउकी। गाउकी मीन्स होता है बेढंगा, कुरूप, भद्दा, इसका सिनोनिम होता है क्लमजी, अगली, ऑकवर्ड। गाउकी बेढंगा, बेढंगा, बदसूरत, क्लमजी इसका सिनोनिम होगा, ऑकवर्ड इसका सिनोनिम होगा, अगली इसका सिनोनिम होगा। प्रिकैरियस, प्रिकैरियस अपने आप में एडजेक्टिव है। प्रिकैरियस मीन्स संकटमय या दयनीय। विभासस एडजेक्टिव है, जीवंत या जिंदा दिल, जिंदा दिल। सजासियस बुद्धिमान, वाइज, प्रूडेंट, इसका सिनोनिम होता है। सेफ सुरक्षित, यह प्रिकैरियस का एंटोनिम होता है। क्रिटिकल एडजेक्टिव है, दयनीय, दयनीय, यह इसका प्रिकैरियस का सिनोनिम होगा, क्रिटिकल। नाउ द वर्ड इज रैम्पेंट। रैम्पेंट मीन्स यह भी एडजेक्टिव ही है। रैम्पेंट मीन्स होता है व्याप्त, व्याप्त या वह जो तेजी से फैल रहा हो, जैसे रैम्पेंट करप्शन, तेजी से बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार। तो व्याप्त, फैला हुआ या तेजी से फैलता हुआ, जो काफी प्रचलन में हो, उसे भी हम रैम्पेंट कहते हैं। तो राइफ भी एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है प्रचलित, प्रचलित, इसका अर्थ होता है व्याप्त। हम इसके बदले रैम्पेंट के सिनोनिम के बदले हम परवेडिंग का प्रयोग कर सकते हैं, प्रीवैलेंट का प्रयोग कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज कमेंसमेंट। यह कमेंसमेंट शब्द अपने आप में नाउन है, आरंभ या प्रारंभ इसका अर्थ होता है। प्रोलॉग भी नाउन है, प्रस्तावना या भूमिका इसका अर्थ होता है। फॉरवर्ड भी नाउन है, प्रोलॉग और फॉरवर्ड एक दूसरे के सिनोनिम है, इनका भी अर्थ होता है प्रस्तावना या भूमिका। नेक्स्ट वर्ड इज फॉरबियरेंस। यह नाउन है, इसका अर्थ होता है परहेज। फॉरबियरेंस मीन्स परहेज। इन्वॉल्वमेंट भी नाउन है, इसका अर्थ होता है संलिप्तता, संलिप्तता। इंडल्ज्ड एडजेक्टिव का काम करता है, इसका अर्थ होता है संलिप्त। रिफ्रेनिंग वर्ब से बना हुआ यह नाउन है, इसका अर्थ होगा परहेज। ऑब्जर्वेशन नाउन है, अर्थ होता है अवलोकन या निरीक्षण भी इसका अर्थ होता है। वर्ड नंबर 10 है सैल्यूटरी। सैल्यूटरी अपने आप में एडजेक्टिव है, स्वास्थ्यवर्धक, स्वास्थ्य, स्वास्थ्यवर्धक या हितकारी, जो किसी के हित में हो, जो किसी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो, उसे हम सैल्यूटरी कहते हैं, हितकारी या स्वास्थ्यवर्धक। इनटॉलरेबल एडजेक्टिव है, अर्थ होता है असहनीय, यानी जिसे
सहा नहीं जा सके, असहनीय। सैलुब्रियस एडजेक्टिव है, अर्थ होता है स्वास्थ्य वर्धक, स्वास्थ्य वर्धक। स्टबर्न भी एडजेक्टिव है, अर्थ होता है जिद्दी, हठी। और स्टैट्यूटरी मतलब होता है वैधानिक, संवैधानिक, जो नियम के अनुकूल हो उसे स्टैट्यूटरी कहते हैं। नाउ वर्ड नंबर 11 इज जोकोज। जोकोज मीन्स मजाकिया। यह नाउन एडजेक्टिव दोनों का काम करता है। मजाकिया यह नाउन भी है और यह एडजेक्टिव का काम भी करता है। मेनली यह एडजेक्टिव का काम करता है। इसका अर्थ होता है मजाकिया, मजाकिया। तो जोकुलर एडजेक्टिव है, अर्थ होता है मजाकिया। ऑब्स्टिनेट एडजेक्टिव है, अर्थ होता है हठी या जिद्दी। स्टबर्न का सिनोनिम होता है ऑब्स्टिनेट। एस्ट्यूट भी एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है चतुर, निपुण, कुशल। लैटेंट एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है गुप्त या छिपा हुआ, या वह जो प्रत्यक्ष न हो उसे हम लेटेंट कहते हैं। नाउ वर्ड नंबर 12 एंड द लास्ट वन इज गैलेंट्री। गैलेंट्री जो अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका अर्थ होता है वीरता, इसका अर्थ होता है बहादुरी। गुड सेंस में इसका प्रयोग करते हैं। कोवर्डिस जो है यह भी नाउन है, कायरता, डरपोकता, कोवर्डिस। ग्लटनस एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है पेटू या भूखर। वोरासियस इसका सिनोनिम होगा ग्लटनस का। निपोटिज्म भाई भतीजावाद, यह नाउन है। भाई भतीजावाद यानी पक्षपात। भाई भतीजावाद। एंड लास्ट वर्ड इज ब्रेवरी। ब्रेवरी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बहादुरी यानी यही गैलेंट्री का सिनोनिम होगा, ब्रेवरी। तो इस तरह से इन सभी शब्दों को मैंने एक्सप्लेन किया। आप सभी लोग इन्हें याद करें। प्रत्येक दिन मैं इतने वर्ड आपके लिए दे रहा हूं। बेहतर होगा कि आप रोज का रोज याद कर लें और पीछे वाला एक बार देख लें जिससे आपका रिवीजन हो सके। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।